अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये लेक्चर जो है ना ये ख़ासकर ईटा के स्टूडेंट के लिए है, एमडी कैट के स्टूडेंट के लिए है। तो इसमें हम इंशाल्लाह जितने भी ईटा के स्टूडेंट है, चाहे केपी के हो, पंजाब के हो, बलूचिस्तान के हो, सिंध के हो, सब इंशाल्लाह ये जो मैंने टिप्स लिखे इंशाल्लाह सबको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये है कि पहली बात तो ये कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। टेस्ट नज़दीक आने वाला है। आप लोगों के पास तकरीबन 1 महीने का टाइम है, तो आप ये अच्छे से स्पेंड करें, स्टडी पे फोकस करें और उसके साथ साथ अपनी सेहत की भी ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि मतलब आप स्टडी करते रहे और अपनी सेहत की ख्याल नहीं रखते, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अपनी सेहत की भी ख्याल रखें और इसके साथ साथ स्टडी पे फोकस करें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे। आपको इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखे, इसमें जो इम्पॉर्टेंट टिप्स टू सॉल्व मेडिकल टेस्ट आप लोगों ने किस तरह साफ़ करवाना है। पहले आप लोगों ने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करनी है। सही है, 3.5 आवर है आपके पास, काफ़ी टाइम है। इसको मैनेज करना चाहिए आप लोगों को। अगर आपको मैनेज करना आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है। पहले ही जो है ना आप फोकस करें टाइम पे और टेस्ट पे। फिज़िक्स के आप लोगों के पास 45 MCQs है और इसके साथ केमिस्ट्री के 45 है, बायो के 68 है, इंग्लिश के 18 है और लॉजिकल रीजनिंग के 8 है, 6 है। तो 3.5 आवर आप लोगों ने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 6 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में। तो इस तरह आप लोगों ने करना है कि बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये तीनों जो है ना, लॉजिकल रीजनिंग भी इस तरह है, ये तीनों थ्योरेटिकल है, थ्योरी है, सिवाय फिज़िक्स में तकरीबन 50% न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो बायो के लिए आप लोगों ने जो टाइम देनी है ना, 60 मिनट, काफ़ी टाइम है। 60 मिनट जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, काफ़ी 60 मिनट बायो के लिए, तो ये काफ़ी टाइम है बायो के लिए। इस तरह केमिस्ट्री के लिए मैंने जो टाइम आप लोगों को स्पेसिफाई किया है 55 मिनट। तो ये केमिस्ट्री के लिए अगर आप सोचते तो ये काफ़ी टाइम है, क्योंकि केमिस्ट्री में इस तरह के ज़्यादातर न्यूमेरिकल नहीं होते, थ्योरेटिकल बेस्ड होता है। और उसके साथ साथ इंग्लिश के 18 है, तो 20 मिनट मैंने यहाँ पे लिखा है। 20 मिनट्स, क्योंकि वहाँ पे तो इक्वेशन होते नहीं है, बस सिर्फ आप लोगों ने टेंसेस याद रखने, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। इसके अलावा एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे फोकस करें। मेन जो है ना, जो इंग्लिश मैथ है वो इंशाल्लाह मैं उस पर लेक्चर बनाऊंगा एक दिन, कि केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, बायो में किस तरह के टॉपिक्स आते हैं, कौन से टॉपिक है जो आप लोगों ने इन दिनों में अच्छे से कवर करवाने हैं, इसकी रिवाइज़ ज़्यादा करनी है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ जो मैंने लिखा है टाइम मैनेजमेंट, बाकी जो रह गया फ़िज़िक्स के लिए टाइम, तो आखिर में आप लोग इस तरह करें कि ये जो थ्योरेटिकल होते हैं ये पहले करें, ये जो न्यूमेरिकल्स है फ़िज़िक्स ये बाद लास्ट में करें, क्योंकि जो भी टाइम बचता है ना वो आप फ़िज़िक्स पे स्पेंड करें। तो ये होगी। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा स्लाइड है, इम्पॉर्टेंस टिप्स फॉर ईटा मेडिकल स्टूडेंट, ये भी मैंने ये हेडिंग दी है ऊपर। तो इसमें सबसे पहला जो है ना, प्रैक्टिस रेगुलरली, क्योंकि आप लोगों के पास तकरीबन 1 मंथ का टाइम है, तो आपने रेगुलर प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फोकस ऑन वीक एरियाज़, जो आप लोगों के वीक एरिया है ना, हर बंदी की एक वीक एरिया होता है। बुक में
चाहे केमिस्ट्री में हो, फिज़िक्स में हो, बायो में हो, तो हर एक की एक वीक पॉइंट होती है, वो अच्छे से कवर करो। इसके अलावा है टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने पहले बताया आप लोगों को कि आप लोगों ने टाइम किस तरह मैनेज करना है, चाहे टेस्ट से पहले हो चाहे टेस्ट के टाइम पे हो, आप लोगों ने किस तरह मैनेज करना है। और उसके बाद आप रिवाइज़ ज़्यादा करें। ये जो मैंने लिखा है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने आपसे हो सकता है ना आप रिवीजन कर लें। जो आपके वीक पॉइंट हो वो उस पर ज़्यादा फोकस करें। जो टेस्ट के दौरान होता है, क्वेश्चन होते हैं, 200 MCQs होते हैं, आप लोगों ने सारे अटैम्प्ट करवाने, क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं होता है उसमें। तो आपने जो MCQs आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है फिर भी आपने करना है, छोड़ना नहीं है किसी MCQs को भी। सही हो गई। उसके बाद है हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है जो है ना, वो मॉक टेस्ट। आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना है। जितने भी एकेडमी के टेस्ट है ना, सारे जितने आप दे सकते हैं वो दे दें, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो मॉक टेस्ट आपने देनी है, सही है, आपको उससे ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस मिलेगी। और उसके बाद आपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये बहुत ज़रूरी बात है, आपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा ना तो टेस्ट अगर आप जितने भी स्टडी करते हैं ना, अगर आप टेस्ट का अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टेस्ट के दौरान मैं ख़ुद भी इस तरह था ना कि मैं टेस्ट के दिन भी बीमार हो गया था। हाँ, क्योंकि मैंने अपनी सेहत की ख्याल नहीं रखी थी और मैं बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा था। तो टेस्ट के तकरीबन 2-3 दिन पहले मैं बीमार हो गया था कि मैंने अपनी सेहत की ख्याल नहीं रखी थी। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपने सेहत की बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है। हाँ, उसके बाद है डोंट ओवर थिंक। ये पॉइंट तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश करें कि कम से कम मतलब ओवर थिंकिंग से आप लोग अपने आप को बचाएं। मुश्किल है लेकिन कोशिश करें कि मतलब ओवर थिंकिंग ना करें कि क्या होगा, टेस्ट का क्या होगा, एग्ज़ाम के दिन क्या होगा। ये इससे कुछ नहीं होता है। अगर आप इस तरह के सोचते हो ना तो उससे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका टाइम ज़ाया हो जाता है, आप स्ट्रेस लेते हो, सुकून में नहीं रहते हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश करें कि आप इससे बचें। रीड इंस्ट्रक्शन, जो आपको PMC ने, चाहे PMC हो, ईटा हो, MD जो भी हो, ने जो इंस्ट्रक्शन दिए वो उस पर फोकस करें। जो सिलेबस दिया है, जो टेस्ट के दौरान जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पर ज़्यादा फोकस दें आप, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन पे फोकस नहीं करते ना तो पता नहीं चलता है। ज़्यादातर स्टूडेंट इस तरह होता है टेस्ट के दौरान जो ऊपर इंस्ट्रक्शन वो देते हैं उसको उस पर वो तवज्जो नहीं देते, तो मिस्टेक कर देते हैं। वो जो ज़्यादातर स्टूडेंट इस तरह होते हैं कि वो फिर बाद में पूछते हैं ये मैंने नहीं सुना था, ये वो है। तो इंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा फोकस करें टेस्ट के दौरान, ख़ासकर जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको सुने समझे, फिर उसके बाद टेस्ट आप सॉल्व करें। उसके बाद एलिमिनेशन टेक्निक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एलिमिनेशन टेक्निक। हाँ, आप लोगों ने ज़्यादातर टीचर से सुना होगा एलिमिनेशन टेक्निक क्या होता है। एलिमिनेशन टेक्निक ये है कि लेट्स सपोज आपके पास एक MCQs है, उसके 4 ऑप्शन है, तो आपको जो आता है सही है वो एक साइड पे करें। जो मतलब आपको पता है कि ये MCQs है, इसमें ये बिल्कुल नहीं आता है, वो तो साइड पे करें बिल्कुल। मतलब एक ऑप्शन साइड पे कर दिया, दूसरा 1-2 रह जाते हैं तो उसमें आप अगर आता है तो ठीक है, 50-50 है तो एक को कर दे फिर, सही है। आपने एलिमिनेशन टेक्निक को फॉलो करनी है टेस्ट के दौरान। उसके बाद है हमारे पास कुछ और टिप्स हैं आप लोगों के लिए स्पेशल। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आप लोगों ने अपडेटेड रहना है, खासकर इन्हीं दिनों में ना। टेस्ट से पहले आप लोगों ने अपने आप को अपडेट करना है, क्योंकि PMC का MD CAT का कुछ नहीं पता चलता। एक दिन वो कहते हैं कि ये सिलेबस है, या डिले कर देते हैं या कुछ और कह देते हैं,
तो इस पे आप उसको भी मतलब अपडेटेड रहें, किसी से पूछे, दोस्त से पूछे या कोई और तरीके सोशल मीडिया से या कोई और मतलब सोर्स हो आपका, तो आपने आपको अपडेटेड रखना है इन्हीं दिनों में, टेस्ट के दिनों में आप लोगों ने अपडेटेड रखना है आप अपने आप को। और उसके बाद आप लोगों ने पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, आप लोगों ने अपने आप को नेगेटिव जो रूमर्स होते, नेगेटिव लोग बात करते, फजूल सी बात करते कि ये आपने नहीं कर टेस्ट क्लियर करना, आप नहीं क्लियर कर सकते, ये वो, तो इस पे आपने तवज्जो नहीं देनी है, अपने आप को बिल्कुल स्टडी पे फोकस करनी है आपने। और स्टे काम, आपने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। टेस्ट के दौरान अगर आपसे कोई एमसीक्यूज़ गलत हो जाता है या आपको नहीं आता है तो आपने घबराना नहीं है कि मुझे टेस्ट नहीं आता है। वो एक ही 2 3 4 5 एमसीक्यूज़ इस तरह होते हैं कि वो आपको इसलिए देते हैं कि आप उस दौरान, टेस्ट के दौरान उस पर टाइम आपका टाइम ज़्यादा हो, मतलब ज़ाया हो जाए, तो उस पर आपने तवज्जो नहीं देने, जो नहीं आता है बस फॉरगेट इट, आगे जाओ, सही है। और सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है ना, आपने अगर आपने टेस्ट सॉल्व किया है ना, तो उसके बाद आपने टेस्ट को 2-3 बार चेक करना है कि आया आपसे कोई एमसीक्यूज़ रह गया है या कोई और मिस्टेक आपने करवाया है, आपने वो वर्जन नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा, आपने टेस्ट की तकरीबन 2 बार ज़रूर रिवीजन करवाना है कि टेस्ट, चाहे कुछ भी इंसान है गलती हो जाती है, तो आपने 2 बार रिवीजन मस्ट करवानी है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है। अपने टेस्ट के दौरान जब आप टेस्ट सॉल्व कर लेते हो ना, टेस्ट सॉल्व कर लिया आपने, तो आपने तकरीबन 10 मिनट 5 मिनट आप टेस्ट के रिवीजन के लिए बचा के रखें, आपने रिवीजन करवाना है। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट इस तरह होता है कि एमसीक्यूज़ बस टाइम जल्दी कर लेता है और उससे तकरीबन 5 6 10 एमसीक्यूज़ रह जाते हैं, तो आपने ये ज़रूर करवाना है। और उसके बाद सबसे लास्ट जो है ना, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।